नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ तीन स्टॉक्स को डिस्कस करना चाहूंगा जो कि टेक्निकल टर्म्स पे थोड़े से वीक लग रहे हैं। थोड़ा डिफरेंट केस ये है कि कुछ स्टॉक ज्यादा तेजी में आ गए हैं इसलिए थोड़ा गिर सकते हैं, और कुछ स्टॉक्स गिरे थे, अभी बाउंस बैक जो होना था हो गया है, अब नीचे की तरफ दोबारा जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, ऐसा टेक्निकल्स कह रहे हैं। तो तीनों स्टॉक्स को एक एक करके डिस्कस करना चाहूंगा। पहला स्टॉक है दोस्तों जो स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैंने आप सभी के साथ कल परसों कहा था कि अभी यहां नहीं लेना है, ये डिप देने वाला है क्योंकि अपने 20 ईएमए से काफी दूर आ गया है। तो ये अपने 20 ईएमए के पास आएगा, वहां पे आप दोबारा निवेश के मौके शॉर्ट टर्म के लिए तलाशिएगा। काफी लोगों को स्टॉक का नाम भी पता चल चुका होगा, मैं आपको बताना चाहूंगा। स्टॉक का नाम है दोस्तों इन्फी, यानी इन्फोसिस। इन्फोसिस की बात करें, लगातार हमने स्ट्रेंथ देखी है। इन्फोसिस ने लगभग 22 दिसंबर को 1693 का हाई लगाया था और 1690 पे ये शेयर ट्रेड कर रहा था जब मैंने वीडियो बनाई थी, और मैंने आपसे कहा था लेना नहीं है, वेट करना है, क्योंकि उस समय स्टॉक का 20 ईएमए था 1600 रुपए पे। मैंने आपसे कहा था अभी एक दो दिन क्या कर सकता है, नीचे जा सकता है, इस बीच में 20 ईएमए ऊपर आएगा, और जैसे ही 20 ईएमए के पास स्टॉक का प्राइस आ जाएगा, हमें निवेश के मौके फिर तलाशने हैं, यहां अवॉइड करेंगे, क्योंकि 1600 रुपए और 1690 में 90 रुपए यानी ऑलमोस्ट 5% का गैप आ रहा था। तो वेट कर लेना एक बेटर ऑप्शन था। करंट सिचुएशन में इन्फोसिस 1660 हुआ है, 30 रुपए घटा है, भी ज्यादा नहीं, 2% ही गिरा है, और अब 20 ईएमए जो बढ़कर आ चुका है 1609 रुपए पे। तो मेरे को लगता है ये भी स्टॉक अभी मेरे को लगता है सावधानी की तरफ रखना चाहिए। 1620 तक पहुंचेगा, वहां हमें निवेश के मौके तलाशने चाहिए। तो पहला स्टॉक है इन्फोसिस, जो कि स्ट्रॉन्ग है, इसमें नेगेटिव नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमें डिप पे खरीदारी के लिए तलाशना है, अभी नहीं तलाशना है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक प्रॉपर वीक है, और वो है इंडिगो। अब आप कहोगे भाई इंडिगो वीक कैसे यार, ये तो सुपर स्टॉक है। बिल्कुल सुपर है भाई साहब, इसमें तो दमदार स्टेक है एफआईआई इसका। लेकिन इस कंपनी के स्टॉक की बात करें, इसमें बड़ी करेक्शन देखी हमने जब वो फ्लाइट्स की कैंसिलेशन वाली खबर चल रही थी। फिर कंपनी ने ये भी कहा भैया, सीईओ कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से बयान आया, ऑल क्लियर, खराब समय हमने निकाल दिया है, अब सब कुछ ठीक है। 2200 फ्लाइट ऑपरेशनल भी हो गई, सब कुछ ठीक हुआ है, स्टॉक ऊपर आया। लेकिन इस सारी पॉजिटिविटी के बीच में 20 ईएमए क्रॉस नहीं कर पाया। जैसे कि मैंने आपको इन्फोसिस के केस में बताया कि ऊपर निकल गया था 20 ईएमए से, काफी 20 ईएमए को टेस्ट करने आया, फिर ऊपर जाएगा। ये 20 ईएमए से काफी नीचे चला गया था, 20 ईएमए के पास आना था, इसे आया पुल बैक में, बाउंस बैक में, अब ये वापस नीचे जा रहा है। समझिए, इसने अपना 20 ईएमए ब्रेक किया था दोस्तों 2 दिसंबर को, तब इसका 20 ईएमए प्लेस था 5800 पे, और इसने 5800 का हाई लगाया था उस दिन, क्लोजिंग दी थी 5697 पे, और उसके बाद लगातार 20 ईएमए के नीचे ही रहा। इस बीच में इसने 20 ईएमए के सबसे लोएस्ट पॉइंट जो लगाया वो था 4645 का 11 दिसंबर को। उस समय 20 ईएमए का था 5437 पे। तो अब आप देख सकते हो कितना गैप था, करीब 900 पॉइंट्स का गैप हो गया। इसमें ये पूरा उछाल आया, और उछाल के बीच में अगर मैं आज का हाई देखूं, कल का हाई देखूं, परसों, लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन का हाई ऑलमोस्ट सिमिलर है, पहला नेगेटिव पॉइंट, और वो हाई है 5168 का आज का, कल का हाई है 5172 का, परसों का हाई था 5184 का, और उससे पहले 5166। ये 10 पॉइंट के रेंज में ही हाई थे चारों दिन के, और 20 ईएमए चारों दिन जो प्लेस्ड है वो करीब 5220 का है, यानी ईएमए के ऑलमोस्ट पास पहुंचा है। 4 दिन सिमिलर हाई लगाए, ये ईएमए है, यहां के आसपास हाई लगाए, और अब ये वापस नीचे जा रहा है। तो मेरे को लगता है ये नीचे जाएगा। अगर इसने लेवल ब्रेक कर दिया 1450 का, तो फिर ये फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग का शिकार होगा, जहां पे 4700-4600 रुपए का भी भाव आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर किसी पे है तो 4950 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। दूसरी बात, टेक्निकली वीक है, जब तक 5200 के ऊपर क्लोजिंग ना दे अवॉइड करें इस स्टॉक को, ये इसके टेक्निकल्स कह रहे हैं। 20 ईएमए को स्पेशली ध्यान में रखते हुए मैंने बात करी है। तीसरा स्टॉक है टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल। बढ़िया तेजी में रहा है, बढ़िया एक्शन में रहा है, लगातार तेजी में रहा है, वन साइडेड धीरे धीरे ऊपर जा रहा है अपने ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स के बाद।
यहाँ मुझे ज़्यादा कोई दिक्कत दिखती नहीं है, लेकिन ये भी 20 EMA से अपने काफ़ी दूर चल रहा था बीते कुछ दिनों में। जैसे कि करीब करीब अभी इसको ज़्यादा समय हुआ नहीं है ट्रेड हुए, तो इसका 20 EMA मेरे पास एग्जैक्टली पूरा आएगा भी नहीं और उतना अच्छा काम भी नहीं करेगा। मैं इसको आर्ली कैंडल पे देखूंगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आर्ली कैंडल पे देखूँ तो ये 20 EMA के जस्ट अभी भी पास पहुंचा है। क्या यहीं से रिवर्सल आएगा? लगता है आ भी सकता है, बट इसमें क्या करना है, इसमें आपको फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा वेट करेंगे हम, क्योंकि ब्रोकरेज हाउसेस वगैरह बुलिश हैं, स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। मेरे को लगता है अगर ये स्टॉक 400 एंड समथिंग 400 और एग्जैक्टली मैं आपके साथ शेयर करता हूँ 400 और 395 के समथिंग मिलता है, वहां निवेश के मौके बहुत अच्छे बनेंगे और फिर वहां से आप 375 का स्टॉप लॉस लगा के कैरी करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स की बात करें तो इस स्टॉक पे अराउंड 480 475 के हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।